इस पर मजीद बात करेंगे। तो शामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर तज़्ज़कार हैं। एचएम साहब बहुत शुक्रिया आपकी कीमत का। क्या कहेंगे, सीनियर जो सहाफ़ी भी कहलाए जाते थे, अब वो भी इस फहरिस्त में शामिल हैं, तमाम बैरून मुल्क बैठ कर प्रोपेगेंडा भी करें, क्या कहेंगे आप? देखिए शजील, ये तो इवेंचुअली सब कुछ होना था। ये एक मुद्दत से जो बाहर बैठ के आपने देखा जहर उगल रहे हैं रियासत के बारे में, मुल्क के बारे में, अदारों के बारे में, मुखालिफ सियासी जमातों के बारे में, मुखालिफ लिखने वाले बोलने वालों के खिलाफ। ये तो आपने देखे कहीं ना कहीं तो इनको अंदाजा था कि ये कभी कभी वक्त आएगा और उनको रियासत के आगे ये सब कुछ कहना पड़ेगा। अब देख लें, क्योंकि गायब है, मुल्क में नहीं आ रही है, स्कंशिया में सजाएं दी गई हैं। अब उनके लिए तो मसला है, उनके रिश्तेदार अजीज पाकिस्तान में हैं, सब कुछ है। उनको ये भी पता है कि लॉ ऑफ द लैंड जो है ना बाज़ों का इम्प्लीमेंट करवाने के लिए तो घर वालों को भी बुला लेते हैं। और अब तो इतलाश यही है कि ये खुद वहाँ पे रह के परेशान भी हैं, इनको किसी को समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। लेकिन आप देख लें, आप हुकूमत से इख्तलाफ कर सकते हैं, इदारों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन एक रियासत और मुल्क के खिलाफ और जिस तरीके से सारा दिन वो आप देख लें मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं अमेरिका और यूरोप, और जनाब उनको इन सो मेनी वर्ड्स तकलीफ करते हैं कि जी ठीक है पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दें, IMF को कहेंगे कि जी आप पैसा पाकिस्तान को ना दें। उसकी वजह से कि ये बानी PTI भी यही कहता रहा और ये उसके बड़े सपोर्टर हैं। और आज आपने देखा जिस तरीके से इनको सजाएं हुई हैं, ये एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है सबके लिए कि देखें जहाँ गलत होगा, गलत काम करेंगे, मुल्क और रियासत के खिलाफ काम करेंगे और अदारे तो फिर हरकत में आएंगे और नतीजतन फिर यह है कि आपको सजाएं भी होंगी। ठीक है, बहुत अच्छा इंतजार किया गया और उसके बाद ये फैसला आया। अभी कुछ लोगों का ख्याल है कि और बहुत सारे लोग हैं मुल्क के अंदर भी हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो मुल्क में अंदर है उन्हें तो कई हवालों से सहूलत दी जाती है, वो थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है वो भी बच बचा के चलते हैं। लेकिन ये लोग तो बिल्कुल टोटल एंटी स्टेट, एंटी रियासत, एंटी जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी, हर चीज़ के लोग खिलाफ थे। बार बार एक ही बात आती है कि भाई कोई दूध का धुला नहीं है, इस मुल्क में सबसे गलतियां हुई हैं, लेकिन एक चीज़ पे सब लोगों का कंसेंसस है कि भाई ये मुल्क और रियासत अदारे जितने भी हैं जैसे भी हैं, अगर आप इनके ऊपर तनकीद करेंगे, इनको मजीद खोखला बनाने की कोशिश करेंगे तो नतीजतन ये किसी तौर पर भी ठीक नहीं होगा। और ये लोग सारे नाम लेने की जरूरत नहीं है, नाम हम सबके बता रहे हैं कि बाहर बैठ के करते क्या हैं। सुबह उठते हैं, इनका काम एक तो ये है कि पैसे बनाते हैं। मुझे पता है जाती तौर पे, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, नाम नहीं लेता, कि उन सबको पता है कि जी पैसे ही बनते हैं कि जी आप PTI के हक में बात करें और रियासत को गाली दें, मुल्क को गाली दें, इदारों को गाली दें, तो ये काम कर रहे हैं। एक तो पैसे बना रहे हैं और दूसरा ये है कि इनको ये लगता है कि जी हम तो स्कॉट फ्री चले जाएंगे, मुल्क में तो है नहीं है, अब कोई मुल्क इतनी आसानी के साथ इनको वहाँ से बाहर नहीं भेजेगा। अब देखें कई हवाले से तो आदिल राजा के बारे में तो बाकायदा तौर पे कह दिया गया, और जिस तरह से बैरिस्टर मिर्जा साहब जो हैं उनको भी जो लंदन में बैठे हैं, जिन पे हालिया दिनों में हमला भी हुआ था, इनकी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हमारी की तो अगरचे नहीं है इनके साथ हमारी मुजरमों का तबादला जिस तरह अमरीका में है यहाँ नहीं है, तो बाकायदा इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान ने, फॉरेन ऑफिस ने इनको बाकायदा तौर पर कहा है कि ये लोग मुल्क दुश्मनी में इन्वॉल्व हैं। ये अभी आप ही देख लें, अभी तो एक जगह तो लंदन में ये भी हुआ कि जिस तरह आर्मी चीफ के खिलाफ उनको कत्ल करने की धमकी दी गई, तो यही कहा जा रहा है कि इन लोगों को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। तो बरतानिया की हुकूमत पे भी बहुत ज्यादा दबाव है, वो भी इन सो मेनी वर्ड इस बात को मानते हैं, कंसीड करते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो आज़ादी राय का, आज़ादी सहाफत का, बुनियादी हकूक का नाजायज फायदा उठाते हैं। अब सारे इनके कदगन कहीं ना कहीं तो लगनी होगी। ये लंदन में बैठ के इस तरह के साफी बात नहीं कर सकते, अमेरिका में भी बात कर सकते। मैं साफी हूँ, पिछले 40 साल से काम कर रहा हूँ, और मैं बयानदारी से बताता हूँ कि जितनी आज़ादी पाकिस्तान में है, जितनी आज़ादी पाकिस्तान में लोगों को क्रिटिसाइज करने की, ब्लेम करने की और माजरत के साथ ब्रिंगिंग देम इनटू डिसरिप्यूट, जितनी यहाँ पे है शायद कहीं भी नहीं है। तो अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि रेड लाइन कहीं ना कहीं हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करना होगा। और आज की सजाएं एक बहुत बड़ा सिग्नल मैसेज है कि ये मुल्क दुश्मन, आइन के दुश्मन, रियासत के दुश्मन, अदारों के दुश्मन जो लोग हैं, सिर्फ पैसा बनाने के लिए एक मखसूस पार्टी, एक ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए ये जो सब कुछ कर रहे हैं, अब ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। एहसान साहब, आदिल राजा से मुताल्लिक तो अभी अदालती फैसला भी आया था और UK की कोर्ट का ही था, जिसमें एक केस हारा, फिर ब्रीफ भी किया कि सबूत नहीं थे लेकिन इल्ज़ाम तराशी की गई। तो ये तो एक प्रोपेगेंडा, एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा। आप समझते हैं कि बानी PTI को यहाँ तक पहुँचाने में भी इन्हीं लोगों का हाथ है?
लेकिन ये जो पैसा कमाया है वो तो अब आदिल राजा का निकल जाएगा ना। मेरा ख्याल है 5 लाख से ज़्यादा पाउंड जो है ना उन पे, जिसको कहते हैं कि जुर्माना हुआ, और माफ़ी भी उनको कहा गया, माफ़ी मांगी जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा कि कितना शख्स झूठ बोलता था। ये पाकिस्तान में यू कैन गेट अवे विद एवरीथिंग, वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ जाके सारे बिहेव करते हैं। और आप देख लें कि वहाँ की अदालत ने फैसला किया। इसी तरह जो लोग अदालतों में वहाँ पे भी जा रहे हैं इनके खिलाफ केसेस लेके, उनको पता है कि अल्टीमेटली झूठ बोलने की सजा है, इल्ज़ाम तराशी की सजा है, किसी की ज़ात पे कीचड़ उछालना सजा है। तो जाहिर है वहाँ तो माफ़ी नहीं है, वो तो आदिल राजा तो अपने अंजाम की तरफ जा रहा है, बाकी लोग भी जाएंगे। ये जो बाहर लोग बैठे हुए हैं इनके साथ भी ऐसा ही होगा, लंदन में बैठे, अमेरिका में बैठे, इनका ख्याल है कि जी यहाँ तो हमें कोई को हाथ नहीं लगाएगा, हमें एक सो कॉल वहाँ पे जमहूरियत की एक बात होती है। तो ठीक है, बहुत से हवालों से हमने देखा है मुख्तलिफ औकात में हमारी हुकूमतों ने जब ये कहा कि फलां आदमी हमें चाहिए तो उनको नहीं आने दिया गया, पाकिस्तान नहीं दिया गया। और वहाँ पे एक किसी हद तक ये एक सिलसिला ज़रूर है कि इतनी आसानी के साथ वो नहीं जाने देते, मुल्क छोड़ने की किसी को इजाज़त या उनकी एक किस्म की प्रोटेक्शन होती है। लेकिन अब सवाल है कि मामला जहाँ किस मैच तक चला गया है, तो लगता है कि बड़ा वाज़ेह तौर पे कि अब ये अल्टीमेटली एंड होगा, और किस तरीके से एंड होगा इनको वापस लाया जाएगा। यकीन तौर पर रियासत हरकत भी आ रही है, हम देख रहे हैं, और इकदाम भी किए जा रहे हैं। यूके के साथ भी डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए गए हैं। एहतशाम उल हक साहब अपना तजिया पेश कर रहे थे, साथ साथ तैयब बलोच मामले पर अपडेट करते। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।